आज हम हमारी नई पुस्तक स्टार्ट कर रहे हैं, जन्म और मृत्यु से परे। तो देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। हम ये शरीर नहीं है। वी आर नॉट दीज बॉडीज, जस्ट सोल्स हैविंग अ बॉडीली एक्सपीरियंस। तो आप खुद देखिए ना इस चीज को। हम जान रहे हैं ये चीज, एटलीस्ट थ्योरेटिकली, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। हम यह शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन फिर भी हम अपने आप को शरीर क्यों मानते हैं? क्योंकि हम वैसे कार्य करते हैं। प्रभु जी खुद ये चीज बता रहे थे अभी 2 दिन पहले ही, कि आत्मा को ना खाने की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, और भी जो बाकी सारी चीजें होती है, आत्मा को उन चीजों की जरूरत नहीं है। पर फिर भी क्योंकि हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर बाउंड। हम मतलब हेल्पलेस है उस तरह से करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पर ये श्लोक है भगवत गीता से। लेट्स सी, वी विल ट्राई टू रिसाइट। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही आत्मा सनातन है और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता 1.30। तो देखिए, एक बार इसको श्लोक से समझने का ट्राई करेंगे। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत। सर्वस्य मतलब सर्वस्य, देहे सर्वस्य मतलब सभी देह, जो भी सभी देह है, शरीर है, उनके जो देही है, मतलब जो इस देह को धारण किए हुए हैं, वे नित्यम अवध्योयम, वह नित्य है और अवध्येय है। नित्य मीन्स शाश्वत, इटर्नल, और जिसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। किसका नाश नहीं किया जा सकता? आत्मा का। पर इस देह का होता है। और आप देखेंगे, जब ये बात कही जा रही है कि देह का नाश होता है, तो हर क्षण ही नाश हो रहा है, हर क्षण ही तो परिवर्तन हो रहा है। और उसमें देवताओं के शरीर की भी बात आती है। देवताओं का देह भी परिवर्तित होता है, नष्ट होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि देवताओं का जो देह है उनका वध नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचते ही है, तभी तो भगवान कृष्ण को सरेंडर ना करके कहाँ कहाँ लोग सरेंडर किए हुए हैं। सरेंडर भी नहीं कहेंगे खैर उसको, पर हाँ, ये चीज समझने वाली है कि देवताओं का देह भी नष्ट होता है। अगर आप अमृत मंथन सुनेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे दोनों ही देवता और असुर मंदराचल को उठाए थे, और वो इतना भारी पर्वत था कि दोनों ही उसके नीचे आकर दब गए थे और मर गए थे। यस, मर गए थे। देह नष्ट हो गया था। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण आए थे, आवर मोस्ट मर्सीफुल कृष्णा, भगवान कृष्ण पर्वत को ऊपर उठाए और अपनी सिर्फ दृष्टि मात्र से सबको जीवित कर दिया भगवान ने। आप सुनिएगा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा बहुत ही सुंदर कथा है। उसमें महाराज आप सुनेंगे तो मतलब महाराज इस तरह से समझा रहे हैं कि पेट पकड़ पकड़ के हंसेंगे आप। इतना मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कैसे जो
दानव है वो कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, दे आर शोइंग देयर फुलिशनेस। ये जो भी मूवीज है ये तो पता नहीं क्या एकदम कचरा है, कुछ भी नहीं है इन मूवीज में। तो ये जो भी फिल्म्स वगैरह होती है, भगवान की कथाओं में जो रस है वो कभी भी आप देखेंगे इन मटेरियलिस्टिक चीजों में कभी दूर दूर तक मिल ही नहीं सकती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर कथा है, अमृत महोत्सव। तो मतलब यहाँ पर समझाया क्या जा रहा है कि आत्मा नष्ट नहीं हुई, केवल शरीर नष्ट हुआ। तो देवताओं का देह भी नष्ट हो सकता है, और सभी का नष्ट होता है, चींटी से लेकर देवताओं तक। पर आत्मा अविनाशी है और उसका कभी भी नाश नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए, तस्मात् इसलिए, सर्वाणि भूतानि सभी, सर्वाणि मतलब सभी जो जीव है, भूत का मतलब यहाँ पर नॉट गोस्ट, भूत मतलब होते हैं जीव, जीवात्माएं। तो जितने भी जीव हैं, ना त्वम शोचितुमर्हसि, उनमें मतलब तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम विद्वान हो, भगवान इस तरह से कह रहे हैं। अगर दूसरे लोग शोक करें तो वो अलग बात है, दूसरे लोग तो मूर्ख है, समझ नहीं रहे हैं। लेकिन तुम ऐसे शोक कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये ठीक चीज नहीं है, तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। आप देखिए ना, हमारा तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है, हम तो आत्मा है। इसमें देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शोक, शोक का कारण क्या होता है, कब व्यक्ति करता है शोक? हम शोक कब करते हैं? जब हम मान रहे हैं कि हमारा नुकसान हुआ है। जैसे कुछ भी, रात को आपने बाहर दूध रखा और बिल्ली उसको पी गई, तो व्यक्ति शोक करेगा, अरे हमारा दूध, इतना बढ़िया गाय का दूध लाए थे, सोचा था भगवान को ऑफर करेंगे, बिल्ली पी गई। या कुछ भी, ये तो पता नहीं कैसा एग्जाम्पल आ गया, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए आप, कुछ भी हमारा नुकसान व्यक्ति मानता है, उसका नुकसान हो गया, तब वह शोक करता है। तो जब आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को भी मारा तो नहीं ही जाता है, सब तत्व वही तो रहते हैं, तो इसलिए शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। एक और चीज आप देखेंगे, जब ये बात आ रही है, तो इस जगत में आप जो भी वस्तुएं देखते हैं, तो उन सब का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस जगत में जितने भी तत्व हैं, उन सब में आत्मा अलग है। आत्मा को तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकती। तभी आप देखें ना, व्यक्ति कितना ही इस जगत के कार्य कर ले, कहाँ उसको संतुष्टि अनुभव होती है, क्योंकि आत्मा के ये कुछ कार्य नहीं है जो भी व्यक्ति कर रहा है। तो ये आप जानते ही है, भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। यहाँ सभी वस्तुओं को आप देख रहे हैं, काटा जाता है, कटती हुई दिखती ही है। यहाँ पर आप वस्तुएं या गीली होती हुई दिखती है, या सूखी हुई दिखती है, या सड़ती हुई दिखती है, या पनपते हुए दिखती है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पनपने का मतलब होता है फ्लरिश, बढ़ रही है। तो हर चीज यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्ड होती हुई आपको नजर आती है। अनट्रांसफॉर्म्ड कोई भी चीज आपको नहीं दिखेगी। अगर दिखती हो तो मुझे बताइए, मुझे तो नहीं दिख रही है। कुछ भी आप देखिए, कोई जड़ वस्तु है, कुछ भी, जैसे आपके घर में कुछ रखा है, आपने उसको यूज भी नहीं किया है ना, वो पड़ा पड़ा पुराना हो जाएगा। जैसे मैं लाइक भक्ति से पहले
कुछ बैग्स वगैरह लाए हुए पड़े थे, पर्स वगैरह। तो उसको यूज तो किया नहीं था, रख दिया था बस उसको डब्बे में बंद करके। अब कुछ सालों बाद क्या मतलब कुछ टाइम बाद में, अभी रिसेंटली उसको निकाल के देखा, तो पड़ा पड़ा ही वो पूरा बेचारा फटा हुआ पड़ा है। उसको कुछ काम में भी नहीं लिया। तो आप देखेंगे हर चीज यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती हुई आपको नजर आएगी, पर आत्मा में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। एक बार देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही आत्मा, देही मतलब जो देह धारण किया है, वह सनातन है। सनातन है मतलब शाश्वत है, और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। इस पर देखिए, बहुत विचारणीय चीज है। व्यक्ति को यह स्वीकार करने की क्या जरूरत है कि वह आत्मा है और वह शरीर नहीं है। अगर आत्म साक्षात्कार के लिए, फॉर हिज सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज उसको ये स्वीकार करने की क्या जरूरत है कि वह इस शरीर से भिन्न एक आत्मा है। क्योंकि जब वह समझेगा कि वह यह शरीर नहीं है, तभी तो आत्मा के लिए कुछ कार्य करेगा। थ्योरेटिकली भी व्यक्ति सुन लेता है, हाँ हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा के लिए कभी कुछ किया कहाँ? तभी तो कुछ उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखता है, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखता है। परिवर्तन मतलब समझ रहे हैं आप? अभी जो परिवर्तन हमने समझा था, उससे अलग परिवर्तन मतलब कि वो कुछ प्रोग्रेस करे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, उसके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम ऊर्जान्वित हो। कहाँ दिखता है? तो सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज दैट ही एक्सेप्ट दिस, कि वह एक आत्मा है, शरीर नहीं है, इस शरीर से भिन्न एक आत्मा है। अब इसी पर आपको एक और मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ। एक माता जी है, बहुत अच्छी है, मतलब अच्छे से शी इज चैंटिंग, हियरिंग क्लासेस एवरी डे, रिकॉर्डिंग सुनती है। तो अचानक से अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उनको, अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, अचानक से उनके पता नहीं कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होंगी। शी ऑल्सो फॉलो सात्विक लाइफस्टाइल। तो उनको ये पता चला था कि मैं काफी पहले से सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ। सो शी वॉज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम मी, कि मैं उनको इसमें हेल्प करूँ। तो अब हुआ क्या, 2 दिन पहले मतलब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी मुझे। तो मुझे समझ नहीं आया था क्या है क्या नहीं है मुझे, क्योंकि ठीक है सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, खाली जो सादा खाना है वो खा रहे हैं। उसकी डिटेल तो मुझे नहीं पता है ना, कि किसकी बॉडी में कहाँ से क्या दिक्कत है, तो मैं उसको कुछ सॉल्व कर सकूं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई एम नॉट अ डॉक्टर या कुछ भी नहीं हूं मैं। तो उनकी मैं इस विषय में हेल्प नहीं कर पाई। अचानक से उनका मैसेज आता है कि माता जी, मैं ठीक है चैंटिंग तो मैं करूंगी, बट आई विल नॉट बी एबल टू हियर द क्लासेस नाउ। मेरी जब जो मतलब मेरी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी, उसके बाद में मैं सोचूंगी अगर मुझे करना होगा तो। तो मैं सोचने लग गई, अरे ये क्या बात हुई? हेल्थ अगर खराब है तो उसका हियरिंग से क्या लिंक हुआ? इज इट नॉट? तो मैंने उनको यही मैसेज लिखा था, ज्यादा कुछ नहीं बोला, कि भाई हेल्थ अगर खराब है तो उसका हियरिंग से क्या कनेक्शन हुआ? फिर अगले ही दिन उनका मैसेज आता है कि मतलब बाद में शी रियलाइज, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, बाद में उन्होंने रियलाइज किया, शी कन्फेस दिस थिंग एक्चुअली। शी वॉज थिंकिंग दैट इफ शी इज हियरिंग दीज क्लासेस, सो मैं उनको कुछ पर्टिकुलर टास्क दे रही हूँ, तो वो मेरे लिए कुछ काम कर रही हैं। शी वॉज थिंकिंग लाइक दैट इफ शी इज हियरिंग क्लासेस, तो उससे मेरा कुछ बेनिफिट हो, मेरा, इस वजह से वो क्लासेस हियर कर रही हैं। बट लेटर शी रियलाइज कि नहीं,
जब मैं हियरिंग कर रही हूँ और वॉट एवर डिवोशनल सर्विसेज आई एम प्रैक्टिसिंग, सो दैट इज फॉर माई ओन सेल्फ। वो मैं खुद के मेरे आत्म साक्षात्कार के लिए कर रही हूँ। वो तो मेरी आत्मा के लिए हुआ ना। अगर मैं भगवान कृष्ण के लिए कुछ सुन रही हूँ, उनको मैं सर्व कर रही हूँ, सो दैट इज एक्चुअली फूड फॉर माई सोल। तो मेरी रेंज के तो ये बिल्कुल बाहर थी कि कोई व्यक्ति इस तरह से भी सोच सकता है कि जब सामने वाले को मैं बता रही हूँ दैट यू हियर क्लासेस लाइक दिस, यू चैंट होली नेम्स ऑफ कृष्णा, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं मेरे लिए किसी को कुछ काम करवा रही हूँ। कहाँ लॉजिक बैठ रहा है। तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी ये सुनकर कि ये पता नहीं कहाँ कौन से डायमेंशन से क्या व्यक्ति सोचने लगता है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, व्यक्ति को ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर हिज ओन सेल्फ। इट इज एक्चुअली मतलब अगर भगवान कृष्ण के लिए वह कुछ कर रहा है तो वो वास्तव में खुद की आत्मा के लिए काम कर रहा है। तो खुद की आत्मा का मतलब क्या, खुद ही आत्मा है हम, पर बोलने में ऐसे ही आता है। तो ये चीज समझ पा रहे हैं आप। सो दिस इज रियली नाइस दैट शी रियलाइज्ड दिस थिंग बाय हर सेल्फ कि अगर मैं इस तरह से हियरिंग कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, तो वो मैं तो खुद के लिए है, वो तो मेरे लिए। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये बात है कि आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि आत्मा हूं। यह अनुभव करना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघ कर इस लोक से परे वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। अब देखिए, समझने का प्रयास करिए कि हम आत्मा है जो कि अविनाशी है, जिसको कभी नष्ट किया ही नहीं जा सकता। तो फिर ये हमें दिख क्यों नहीं रही है? आंसर आप सबको पता है, पर इसको एक अलग डायमेंशन से समझने का प्रयास करेंगे। हम खुद ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारे ज्ञान के विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करने वाला हो। समझ रहे हैं इस चीज को आप? जैसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई अ, बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। जैसे कोई पुरुष है और वो ऐसे कार्य कर रहा है, मतलब ऐसे लोग होते भी है, मैंने देखा था। पर हाँ, कोई पुरुष है वो ऐसे कार्य कर रहा है जिससे वह यह मानने लग जाए कि वह एक स्त्री है। थोड़ा अजीब सा लगेगा एग्जाम्पल, पर इसको समझाने के लिए इजी वे में मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो एक पुरुष है वो कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिससे स्त्री वाले कार्य कर रहा है जिससे वह बिल्कुल ये चीज भूल जाए कि वह एक पुरुष है और खुद की पहचान एक स्त्री से करने लग जाए। तो उसके ज्ञान से वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके ज्ञान के विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। वह एक पुरुष है लेकिन कार्य ऐसे कर रहा है स्त्री वाले, खुद की पहचान भी बाद में स्त्री समझ रहा है कि मैं खुद स्त्री ही हूं। तो उसी तरह से हम सब ऐसे कार्य कर रहे हैं खुद ही जो हमारे ज्ञान के विपरीत ज्ञान उत्पन्न करने वाला हो। मतलब हम है आत्मा, लेकिन आत्मा वाला कार्य ना करके हम खुद ही ऐसे कार्यों में लगे हैं जिससे बार बार हम बस कन्विंस हो कि हम यह देह है। वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम केवल कृष्ण के हैं। वास्तविक ज्ञान यही है कि जीव केवल कृष्ण का है, कृष्ण का ही है। ना वह किसी का बेटा है, ना वह किसी का भाई है, ना वह किसी का कुछ भी है, कुछ भी नहीं है वो किसी का भी। आत्मा किसी का भी कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए हम कुछ भी तो नहीं करते हैं।
बल्कि इसके विपरीत ज्ञान हो, वैसा कार्य व्यक्ति कर रहा है। ऐसा ही तो कार्य कर रहा है जिससे हमारी जो उपाधि है वह बढ़ जाए। सोचिए ना, ना तो आत्मा बीकॉम है, ना पीएचडी है, ना आईएएस है, ना पुलिसमैन है, या जो भी उपाधियां होती है आप कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति इन उपाधियों को प्राप्त करने के लिए तो खूब प्रयास कर रहा है। देख रहे हैं ना आप कैसे लोग बस लगे पड़े रहते हैं। आप कभी-कभी स्पष्ट ये चीज नहीं दिखती कि कलयुग का वास्तव में कितना बुरा प्रभाव है, कि जो मेन चीज है व्यक्ति उसको नेग्लेक्ट करके, जो बिल्कुल भी मेन नहीं है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की जो चीज है, हाईएस्ट समझकर उसमें लगा है। हम आत्मा है, हम भगवान कृष्ण के हैं, हमें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य ही करने चाहिए। पर इसको व्यक्ति बिल्कुल नेग्लेक्ट करके उस उन कामों में लगा है जिसका भगवान कृष्ण का बिल्कुल भी स्मरण ही नहीं है उन कामों से। कितनी स्ट्राइकिंग चीज है ये। जो वास्तविक में व्यक्ति को करना चाहिए उसको वह फालतू की चीज समझ रहा है, और जो फालतू की चीज है उसमें बहुत उसकी उपाध्य बुद्धि है कि ये बहुत श्रेष्ठ चीज है। इसको नहीं करेंगे तो भैया ये मनुष्य जीवन ही हमारा तो व्यर्थ है। हम कुछ बड़ा नहीं बन जाएंगे, बड़ा हमारा नाम नहीं हो जाएगा रोशन, या बहुत हम संपत्ति इकट्ठा नहीं कर लेंगे, तो हमारा तो ये पूरा जीवन ही व्यर्थ है, व्यर्थ जा रहा है। मजाक की बात नहीं है, लोग वास्तव में ऐसी सोच रख के अपना पूरा पूरा जीवन खपा रहे हैं। कल की ही बात है, व्हेन आई वाज चैंटिंग, तो एकदम से पहले के थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो भक्ति से पहले की जो भी चीजें हैं, कि मैं भी किस तरह से फंसी थी। ये जो भी सो कॉल्ड डेजिग्नेशंस है, कि ये मैं अगर नहीं करूंगी तो फिर मेरा तो पूरा लाइफ ही स्पॉइल हो जाएगा। मेरे दिमाग में था, अगर मैं बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर नहीं बनी तो मेरा तो ये पूरा जीवन ही एकदम व्यर्थ हो जाएगा। मेरी तो उम्र भी अब बस निकले जा रही है, और फिर बाद में मैं कुछ आगे कर भी नहीं पाऊंगी। सच में दीज थॉट्स वर लाइक टॉर्चरिंग मी सो मच। बट आई वाज जस्ट थैंकिंग कृष्णा, कि थैंक यू कृष्णा, आपने मुझे इस इन जंजालों से, इन सभी जंजालों से बाहर निकाल दिया। ऐसी चीजें जिनके विषय में आप बस सोच रहे हैं, आप इस पर एक बार विचार करिए। पहले की ऐसी चीजें, एटलीस्ट मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर पा रही थी, उन पर हम विचार भी नहीं करना चाहते हैं। जो चीजें हम पहले कर रहे थे, वी डोंट वांट टू इवन थिंक अबाउट दोज रबिश थिंग्स नाउ। और वैसी चीजों में हम पहले फंसे हुए थे। तो जो भी व्यक्ति है वो इन उपाधियों में फंसा रहकर, मतलब इन उपाधियों को, इन डेजिग्नेशंस को बहुत श्रेष्ठ मानकर इसी के लिए व्यक्ति कार्य करता रहता है। और आप देखेंगे इससे तो कुछ आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, कुछ भी आत्म साक्षात्कार का ए भी नहीं। आत्म साक्षात्कार, कभी वैसे किसी ने यहाँ वर्ड भी सुना था? मैंने तो कभी वर्ड भी नहीं सुना था। आत्म साक्षात्कार होता क्या है? ये काफी सारी चीजें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, बट जो बहुत बेसिक चीजें हैं जिनका मतलब तो व्यक्ति को मालूम भी होना चाहिए, वो वर्ड भी डिक्शनरी में नहीं है। जब उनकी डिक्शनरी में, कि ये वर्ड्स भी होते हैं क्या। आत्म साक्षात्कार में यह समझ में आना चाहिए ना, कि केवल मैं कृष्ण का हूं, और मैं किसी का भी कुछ भी नहीं हूं। लेकिन हम इसी के विपरीत के कामों में लगे रहते हैं। और आप खुद बताइए, जब हम विपरीत कार्यों में, विपरीत कार्य अगर हम कर रहे हैं, तो उससे क्या भावना आ रही है?
जो भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से बिल्कुल विपरीत चीजें कर रहा है, उससे क्या भावना आ रही है कि मैं तो कृष्ण का हूं ही नहीं, कृष्ण से मेरा क्या मतलब है, मैं तो इस परिवार का हूं, मैं तो इस देश का हूं, आदि इत्यादि। जबकि आत्मा किसी भी परिस्थिति में किसी का भी कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्ट्राइकिंग चीजें हैं ये सारी। और आप सब जानते हैं, जो भी व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान के नामों का जप कर रहा है, गीता पढ़ रहा है, भागवतम पढ़ रहा है, श्रवण कर रहा है, प्रसाद पा रहा है, तो धीरे धीरे करते करते उसकी जो चेतना है वह वास्तविक रूप में जागृत हो रही है कि हम लोग भगवान के हैं। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर भी आप जैसे देखेंगे, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को इस तरह से कह रहे हैं कि तुम शोक मत करो, तुम आत्मा तुम मतलब शरीर आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, सारी चीजें भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, जब अर्जुन का भले ही अपने गुरु से प्रेम है या भीष्म पिता से प्रेम है, तो यहाँ प्रेम से विमुख होने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि आप प्रेम मत करिए। ये बताया जा रहा है कि आपको अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कर्तव्य है व्यक्ति का? कि वह भगवान की भक्ति करे। लेकिन जब इस तरह के कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, किसी की भी मतलब डे छूट गया है किसी का भी, तो व्यक्ति जो शोक शोक से अभिभूत हो जाता है, और जिससे हम हमारे कर्तव्यों को नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन है वो इस तरह से शोक से अभिभूत होने के कारण ही तो कह रहे थे कि मुझसे तो गांडीव भी मेरे तो हाथों से छूट रहा है, मैं तो बस जंगल में चला जाऊंगा, वहां पर मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो अपने कर्तव्यों से उनका कर्तव्य क्या था कि वे युद्ध करें। अब इसको यहाँ पर अगर हम फॉलो करते हैं, अगर व्यक्ति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है कि वह भगवान का भजन करे, लेकिन अगर वह शोक से अभिभूत हो जाएगा तो उससे उसका भजन भी रुक जाएगा, जो होता ही है। एक भक्त थे, वो बता रहे थे कि उन्होंने 16 साल से एक दिन भी उनका 16 माला का जप और जो भी बाकी सारे रूल्स सर्विसेज वॉटेवर जो भी फॉलो करने होते हैं, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनके जितने भी परिवार वाले थे वो कहीं गए थे, तो उनका पूरा परिवार किसी एक्सीडेंट में सबकी मतलब मृत्यु हो गई थी, सबने अपना देह त्याग दिया था। तो अब वो जो व्यक्ति थे, जो भक्त हैं 16 साल से जो अपनी साधना कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि मतलब मैं 16 साल से, मतलब 16 साल नहीं, मतलब मैं इतने टाइम से भजन कर रहा हूँ और फिर भी मेरे घर वालों के साथ में ऐसा कैसे हो गया। और उन्होंने दूसरे दिन ही मतलब भक्ति करना छोड़ दी। तो आप बताइए कि भगवान गीता में कह रहे हैं कि अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो सब यहाँ अमर हो जाएंगे, कोई अपना देह नहीं त्यागेगा, सबका बस जो देह है वो, क्या अभी हमने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा है सब, तो बिल्कुल वो अनट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा, जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बताइए ये मूर्खता हुई या नहीं? 16 साल से किया क्या, जब इतनी ही बात समझ नहीं आई कि यहाँ सब कुछ नश्वर है। अब वो जो भी एक्सीडेंट हुआ उनका, उनके जो भी परिवार एक्सीडेंट में चला गया जो भी, तो ये तो एक चीज है, वैसे भी आगे जाकर कभी ना कभी सब तो देह त्यागते ही। ये देखिए बिल्कुल नेचुरल चीज ही तो है। जिसको भी ये
फिक्स तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब आप देखिए इस तरह से व्यक्ति शोक से अभिभूत होकर गया उसका भजन। ठीक है, ये एक बात है। तो यहाँ पर ये मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि आपको किसी से आसक्त नहीं होना है। पहली बात, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि व्यक्ति किसी से आसक्त ना हो। इज इट नॉट? तो समझने वाली बात क्या है कि हमें भक्तों से आसक्ति होनी चाहिए, नहीं तो हम भक्ति नहीं हुए। ये बात है। भगवान स्वयं ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि वह मेरा भक्त है, वह वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वह मेरा भक्त है। मतलब भक्तों का एसोसिएशन हमें लेना चाहिए। जिनको भक्तों का संग करना, भक्तों का एसोसिएशन लेना पसंद है, तो भक्तों से उसकी इतनी, मतलब भक्तों से इतना आसक्त हो जाना चाहिए कि जितना एक भौतिकतावादी व्यक्ति अपने भोगों से नहीं होता है, इतना ज्यादा आसक्त हो जाना चाहिए भक्तों में। क्योंकि अंततो गत्वा डिवोटीज ही तो है जो हमें, मतलब हमारे साथ है हमेशा इस सफर में। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है। आप देखेंगे इस जगत में लोग परिवार बनाते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन उनका सेंटर क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति। लेकिन भक्तों के बीच में भी कुछ होता है, भक्तों का बीच का भी कुछ सेंटर होता है, भक्तों का भी कुछ सेंटर होता है। वो क्या है? कृष्ण की संतुष्टि। तो जब इस तरह से सभी भक्त साथ में आकर कृष्ण के विषय में चर्चा करते हैं, तो वह कृष्ण को बहुत पसंद आता है, बहुत संतुष्ट करता है। तो अब ये देख रहे हैं ना कि जो हियरिंग है भगवान के विषय में, जो श्रवण है, वह कितना अमेजिंग है। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में श्रवण ही नहीं होता करने को भगवान के विषय में, तो फिर क्या होता? सिर्फ नाम जप तो कैसे कर पाते? हम यहाँ चैंटिंग करना है हमें। बल्कि आप देखेंगे हम श्रवण कर रहे हैं, उससे हमें उत्साह मिलता है कि हाँ, हमें जप करना है। और ये जब हम श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने से ही हमें मालूम चल रहा है श्रवण कितना इम्पोर्टेंट है। एंड इट इज रियली अ ग्रेट एडवांसमेंट कि अगर आपको भगवान के विषय में सुनना बहुत अच्छा लगता है, इट इज रियली अ ग्रेट एडवांसमेंट। इफ यू हैव एडिक्शन अबाउट टू हियर अबाउट कृष्णा, अगर आप भगवान कृष्ण के विषय में सुनने का आपको एडिक्शन है, तो ये दिस इज रियली अमेजिंग थिंग। तो हाँ, क्योंकि भक्तों का ये कॉमन गोल होता है कि वो साथ में आकर इस तरह से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो उनकी भी एक सोसाइटी बन जाती है, हमारी भी सोसाइटी है। हम अलग थोड़ी है, हम अकेले थोड़ी है, हमारी भी सोसाइटी है। एक भक्त कह रहे थे, माता जी मेरे तो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे को छोड़कर चले गए हैं, और ऐसा कुछ उन्होंने मतलब बोला था, मैसेज आया था उनका। तो मैंने उनको ये कहा, तो आप भक्तों के साथ में क्यों नहीं मित्रता करते? अपनी सोसाइटी बनाइए, भक्तों को अपना अपना मित्र बनाइए। देखिए वास्तव में हमारा मित्र है कौन? जो हमें भक्ति के लिए अग्रसर कर रहे हैं। अब जो भी भक्त, उनका जो भी मैसेज आया था कि मेरे सारे फ्रेंड्स इस तरह से चले गए हैं, दे आर क्रिएटिंग अ स्पेस, तो अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्या वास्तव में आपके मित्र थे? क्या कभी भी उन्होंने आपको बताया कि कृष्ण भगवान है? क्या कभी भी उन्होंने आपकी हेल्प की, आपकी आप ताकि अपनी भक्ति में आगे बढ़े? ये चीज सच में मुझे उस दिन रियलाइज हुई थी, जब मेरी जो मतलब स्कूल की वो जो बेस्ट फ्रेंड थी जिसके विषय में मैंने बताया था,
हाँ, वही जो मतलब बिछड़ गई थी और फिर काफ़ी टाइम बाद में आया था, उसका कॉल आया था। तो कॉल पर बात हुई, मेरा 100% मेरा प्लान था कि मैं बताऊँगी, भगवान से कनेक्ट करने का ट्राई करूँगी। लेकिन बातों-बातों में जो बचपन की यादें हैं, वो हम ताज़ा करने लगे। उसमें कृष्ण की तो कुछ बात ही नहीं थी। तो फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद में ऑफ कोर्स बाद में आई ट्राइड टू टेल हर अबाउट कृष्णा कि आप इस तरह से हियरिंग करिए, बुक्स पढ़ते हैं क्या एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बाद में जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, तब मुझे रियलाइज हुआ, मतलब मैं बहुत खुश हो रही थी, वाह मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो वापस आई है, अब मैं उसको कृष्णा के बारे में बताऊंगी, हम साथ में भक्ति करेंगे। पर बाद में मुझे रियलाइज हुआ दैट आवर ओनली बेस्ट फ्रेंड इज कृष्णा एंड हिज डियर डिवोटीज। कोई भी व्यक्ति जो आपको भगवान कृष्ण की विस्मृति करा रहा है, वह वास्तव में आपका बहुत बड़ा शत्रु है। उससे द्वेष करने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, पर देखिए ये विवेक होना चाहिए। वी शुड नॉट लेमेंट ऑन दीज थिंग्स कि लोग हमसे दूर जा रहे हैं। अच्छी बात है ना, अगर वो सच में हमारे होते तो हमारे और करीब आते, उनको पता लगता वाह ये तो इतना संस्कारी बच्चा बन रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है। तो सच में वो हमारे होते तो हमारे और करीब आना चाहिए ना उनको। पर वो दूर जा रहे हैं तो मतलब उनको तो बहुत पहले दूर चले जाना चाहिए था, तो पहले तो कभी भगवान के बारे में बताया नहीं था। तो ये कुछ है मतलब मैं बताना चाह रही थी दैट आवर रियल बेस्ट फ्रेंड्स आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो आप देख रहे हैं हम संग को अवॉइड नहीं कर सकते। श्रीला प्रभुपाद जी खुद ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को भक्तों के संग से अलग कर लेता है, उसकी जो सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विसेज है, वो भी भौतिकतावादी कार्यों से अलग नहीं रह जाती है। बहुत हैवी स्टेटमेंट है ये, लेकिन प्रभुपाद जी खुद इस तरह से बताते हैं। सोच रहा है मैं भक्ति कर रहा हूँ, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा और वॉट एवर अदर थिंग्स, भक्तों का संग नहीं ले रहा है, तो उसकी वो जो सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विसेज है, वो भौतिकतावादी कार्यों से अलग नहीं रह जाती है। एक्सटर्नली वो दिख रहा है, डिवोशनल सर्विसेज कर रहा है वो, पर वो नहीं सीख पाएगा कि वास्तव में भक्ति है क्या। तो भक्तों के संग में रहने से ये क्वालिटी आती है, वीडियो ऑफ करके ये क्वालिटी कभी भी नहीं आती है। काफी सारे भक्त तो ऐसे हैं प्रभु जी की क्लास में जो आते हैं, जिनका मैंने कभी फेस देखा ही नहीं, नियमित रूप से आते हैं, दे आर वेरी रेगुलर इन देयर क्लासेस, पर नाम तो मैं वैसे देखती रहती हूँ, मैं एक बार चेक भी करती हूँ कि कौन कौन बच्चा आया है, कौन कौन नहीं आया है। तो फिर काफी सारे ऐसे नाम हैं जो डेली ही देखने को मिलते हैं, पर उनकी कभी शक्ल देखने को नहीं मिलती। So ठीक है, you are taking association of devotees, that is nice, but you should also give your association to devotees. And for that, you have to be available. आप दिखने चाहिए भक्तों को। मैं हर बार इसी चीज पर विचार करती हूँ कि ठीक है, अभी जो आफ्टरनून की क्लास होती है उसमें आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह रही हूँ ज्यादा, पर मैं इस पर विचार करती हूँ जो हम क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस हम अटेंड करते हैं, सोचिए उसमें सभी अगर वीडियो ऑफ करके आए या सुबह जब में सभी वीडियो ऑफ करके रहे, तो कैसे हमें लाइक बूस्ट मिलेगा कि हमें भक्ति करनी है। जब तक हमें ऐसे भक्त दिखेंगे ही नहीं जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो कैसे हमें बूस्ट मिल पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, काफी सारी बातें हो गई है हमारी इस पर। नाउ वी मे स्टॉप आवर डिस्कशन हियर and we will continue it tomorrow if Krishna is willing. Stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।